हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में जब हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स पढ़ते हैं जिसमें सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह ये सब देखते हैं तो उसी से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ प्रॉब्लम है, ले tan अल्फा tan बीटा tan गामा अल्फा बीटा does not equal to 2n minus 1 pi by 2, n belongs to natural number with the slope of 3 line segment OA, OB and OC respectively, where O is origin. If circumcenter of triangle ABC coincides with origin and its orthocenter lies on y-axis, ठीक है, then the value of this is equal to। अब यहाँ हम देखें तो जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट का क्या है, हमें स्लोप दे रखा है OA, OB, OC का स्लोप क्या है, tan अल्फा tan बीटा एंड tan गामा। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं कि पहले लाइन सेगमेंट एक देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सिंपली हम ए का देखें, अगर ए है और इसका स्लोप tan अल्फा है तो हम ऐसे लिख सकते हैं r cos अल्फा r sin अल्फा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ओ ए और ये हो गया डिस्टेंस r और ये हो गया अल्फा सिंपली। इसी प्रकार से अगर हम बी ले लें तो ये हो जाएगा r cos बीटा एंड r sin ऑफ बीटा, एंड सी अगर हम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा r cos गामा एंड r sin गामा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा एक ट्रायंगल आ गया OA, OB, OC, तो ये लाइन सेगमेंट है। ठीक है, हमने ऐसे ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ठीक है, तो देखो ये बोल क्या रहा है कि अच्छा वही जोड़ दीजिए सर्कम सेंटर और ठीक है ऑर्थो सेंटर। तो यहाँ एक कंसेप्ट ये होता है कि जब आपने ये पर्टिकुलर पॉइंट सेंट्रॉयड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर वगैरह पढ़ा होगा तो वहाँ पे ये बोला गया होगा कि ऑर्थो सेंटर जो है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रॉयड एंड सर्कम सेंटर, ठीक है, ये जो है हमेशा जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोलिनियर। ठीक है, और दूसरा इसमें ये है कि ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉयड, तो इस दो पॉइंट ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को सेंट्रॉयड 2:1 2:1 रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है, centroid divides the line joining of orthocenter and circumcenter in the ratio of 2:1। ठीक, इन द रेशियो 2:1, तो ये हमें पता है। तो यहाँ और ये भी पता है कि ऑलवेज कोलिनियर है। तो जो क्वेश्चन हमारा है वो इस पे है, ऑलवेज कोलिनियर। अब यहाँ सर्कम सेंटर ऑफ ABC coincides with origin and ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। जब ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस है और उसको वो कोइंसाइड करता है तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ क्वेश्चन से कि circumcenter and orthocenter both lies on y-axis and centroid also lies on y-axis। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे कि centroid जो है, centroid lies on y-axis। जब centroid lies on y-axis तो हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो 0 हो जाएंगे। जब x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे किसके, सेंट्रॉयड के। तो यहाँ जो ट्रायंगल ABC है उसके अगर हम सेंट्रॉयड के कोऑर्डिनेट्स लिखें तो ये क्या होंगे, तो ये होंगे r cos अल्फा प्लस r cos बीटा प्लस r cos ऑफ गामा बाई 3, r sin अल्फा प्लस r sin ऑफ बीटा प्लस r sin गामा अपॉन 3। ठीक, अब यहाँ से बोल रहे हैं
बोल रहा है कि x कोऑर्डिनेट जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मीन्स cos अल्फा r टाइम्स प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा इक्वल टू 0। इसको एक फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन है ना, cos 3 अल्फा cos 3 बीटा cos 3 गामा अपॉन इस टाइप से कुछ दे रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन जो है 3 अल्फा में हम जा रहे हैं, तो फॉर्मूला हम सिंपली बेसिक जो फेज 1 ट्रिगोमेट्री में हमने पढ़ा था वो क्या था कि cos 3 अल्फा cos ऑफ 3 अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 cos क्यू, अच्छा हम ए से फॉर्मूला है तो ए में पढ़ लेते हैं, cos क्यू ए माइनस 3 cos ऑफ ए। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ से हम लिख सकते हैं cos 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा cos 3 गामा विच इज इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा प्लस, तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा cos क्यूब बीटा प्लस cos ऑफ क्यू गामा माइनस 3 cos अल्फा cos बीटा cos गामा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 ये क्या हो जाएगा, 0। अब 0 जब ये हो गया तो यहाँ से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि cos 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा विच इज इक्वल टू 0। ठीक, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, विच इज इक्वल टू 4 टाइम्स cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गामा। ठीक है, तो अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos, अच्छा बाई cos अल्फा cos बीटा cos गामा। ठीक है, हाँ देखो, जब आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा होगा तो वहां ये पढ़ा होगा कि a प्लस बी प्लस सी अगर 0 है, इफ a प्लस बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू विच इज इक्वल टू 3abc। ठीक है, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ भी अगर हम ये बोले कि cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि cos क्यूब अल्फा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos ऑफ क्यूब गामा विच इज इक्वल टू 3 cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसका यूज हम यहाँ कर लेंगे, तो यहाँ करते ही ये हो जाएगा 12 cos अल्फा cos बीटा एंड cos ऑफ गामा। ठीक, तो हम यहाँ cos ऑफ 3 अल्फा प्लस cos ऑफ 3 बीटा प्लस cos ऑफ 3 गामा अपॉन cos अल्फा cos बीटा एंड cos गामा विच इज इक्वल टू 12। तो क्वेश्चन ये स्क्वायर के फॉर्म में पूछ रहा है, तो अगर हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो इसका भी स्क्वायर जो होगा 144। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल है और बेसिक जो पॉइंट्स होते हैं, कुछ रिमार्क हो गए, कुछ कंडीशन, कुछ प्रॉपर्टी, तो इस पे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऐसे प्रॉब्लम को छोड़ना नहीं, और बेसिक इसमें क्या है, कंसेप्ट तो बस यही है यहाँ कि ये ऑलवेज कोलिनियर होते हैं, इस पे क्वेश्चन है x कोऑर्डिनेट 0। उसके बाद अगर आप देखें तो क्या है, फेज 1 में जो हमने ट्रिगोमेट्री पढ़ा था वही है, इसके अलावा कुछ है नहीं और थोड़े मोड़े कैलकुलेशन है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।